ब्रायोफाइट हो गया था क्या? टेरिडोफाइट चालू करना था? अच्छा कर लिया था क्या? अच्छा होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, ओके 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 ओके। मतलब अपन ने होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स तक देखा था और हमने देखा था होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में जो गेमिटोफाइट बनता था उसको अपन ने क्या नाम दिया था? प्रोथैलस। और प्रो इसके फीचर्स अपन ने क्या क्या देखे थे? इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट। ऑटोट्रॉफ, फोटोसिंथेटिक है या नहीं? शॉर्ट लिव्ड, लॉन्ग लिव्ड? मोनोइशियस, डाइशियस? वैस्कुलर या नॉन वैस्कुलर? नॉन वैस्कुलर। इस स्पोरोफाइट में वैस्कुलर टिश्यूज होती हैं, प्रोथैलस में नहीं होती। तो अपन ने होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की तो बात कर ली, अब अपन इसको किससे कंपेयर करेंगे? हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट से। तो अब नेक्स्ट मतलब इसी में हेडिंग डालेंगे हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स कौन कौन से? एजोला, आइसोइटिस, मार्सिलिया, सेलेजिनेला और सैल्विनिया हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है। अब हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का मतलब है इनमें टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स बनेंगे। दो टाइप ऑफ स्पोर्स बनेंगे, मतलब एक छोटे बनेंगे जिसको क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर्स, और एक बड़े स्पोर्स बनेंगे जिसे हम कहेंगे मेगास्पोर्स। अभी तक तो ऐसा कहीं नहीं था, हमने एल्गी देखा, ब्रायोफाइट्स देखा, अभी तो टेरिडोफाइट्स देखे, सब में एक ही तरह के स्पोर बन रहे थे। लेकिन पहली बार हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, छोटे माइक्रोस्पोर्स, बड़े मेगास्पोर्स। अब इसका मतलब यह है कि ये जो माइक्रोस्पोर हैं, ये माइक्रोस्पोर किस में डिवेलप होते हैं? मेल गेमिटोफाइट में। और मेगास्पोर किस में डिवेलप होगा? फीमेल गेमिटोफाइट में। पहला सवाल तो ये कि ऐसा ही क्यों? माइक्रोस्पोर मेल गेमिटोफाइट में डिवेलप होगा, मेगास्पोर फीमेल में, उल्टा क्यों नहीं? मतलब माइक्रो मेल फीमेल क्यों नहीं हो सकता, या मेगा मेल क्यों नहीं हो सकता? क्या, किसकी क्वांटिटी? हाँ तो छोटा तो उससे क्या लेना, छोटा और बड़े, यही तो पूछ रहा हूं। बड़ा फीमेल गेमिटोफाइट बनाता है क्यों, छोटा मेल गेमिटोफाइट बनाता है क्यों? शाबाश, न्यूट्रिशन। आगे हमको पता है जब जाइगोट बनता है किसी भी केस में तो उसका साइटोप्लाज्म फीमेल से आता है, तो फीमेल बड़े स्पोर्स होंगे क्योंकि उसमें ज्यादा साइटोप्लाज्म होगा, और ज्यादा साइटोप्लाज्म किसको नरिशमेंट या न्यूट्रिशन देगा? डेवलपिंग जाइगोट या एम्ब्रियो को। तो क्योंकि साइटोप्लाज्म हमेशा मदर या फीमेल कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए हमेशा बड़ा स्पोर किस में डिवेलप होगा? फीमेल गेमिटोफाइट में। तो अब देखो, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में दो अलग अलग तरह के स्पोर बने। माइक्रोस्पोर क्या डिवेलप करता है? मेल गेमिटोफाइट। मेगास्पोर क्या डिवेलप करता है? फीमेल गेमिटोफाइट। मतलब हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में क्या नहीं बन रहा? प्रोथैलस। प्रोथैलस जो था वो केवल किसका फीचर है? होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। जितने भी हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं वो प्रोथैलस नहीं बनाते। और ये मेल और फीमेल गेमिटोफाइट इसलिए मोनोइशियस हुए या डाइशियस? डाइशियस हुए ना, मेल अलग फीमेल अलग, डाइशियस हो गए।
तो ये लिख लो, फिर मैं बता रहा हूँ पॉइंट। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, ये लिख लो, 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स। ठीक है, ये लिख लिया है। अब इसमें लिखेंगे फिर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, इन हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स प्रोथैलस इज नॉट फॉर्म्ड। इसका मतलब अगर आ जाए क्वेश्चन या स्टेटमेंट आ जाए, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैव एन इंडिपेंडेंट गेमिटोफाइट, ट्रू या फॉल्स? हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैव एन इंडिपेंडेंट गेमिटोफाइट, फॉल्स, क्योंकि इंडिपेंडेंट गेमिटोफाइट प्रोथैलस था। ये वाले गेमिटोफाइट में इंडिपेंडेंट नहीं है, फीमेल गेमिटोफाइट पेरेंट स्पोरोफाइट के साथ ही रहता है। तो पहला पॉइंट क्या लिख रहा अपन ने, इन हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स प्रोथैलस, प्रोथैलस और इंडिपेंडेंट गेमिटोफाइट इज नॉट फॉर्म्ड। In heterosporous pteridophytes, prothallus or independent gametophyte is not formed. ठीक है, अब एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब होमोस्पोर से हेटेरोस्पोरी क्यों आई, ये इंडिपेंडेंट गेमिटोफाइट क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि ये चीजें किसके लिए जरूरी हैं? सीड हैबिट के लिए। देखो, सीड्स तो सबसे पहले कहां बनेंगे? जिम्नोस्पर्म्स। लेकिन सीड बनाने के लिए आवश्यक लक्षण सबसे पहले किस में आए? हेटेरोस, सारे टेरिडोफाइट्स में नहीं, सिर्फ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स सच एज सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया। लेकिन इसके अलावा हमको और कौन से याद रखने? एजोला, आइसोइटीज, मार्सेलिया, तीन और याद रखने। तो इन हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में सबसे पहले क्या आई? सीड हैबिट। सीड नहीं बना, लेकिन सीड हैबिट। और सीड हैबिट के लिए दो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो हेटेरोस्पोरी, जब तक दो अलग अलग तरह के स्पोर्स नहीं बनेंगे तब तक बीज नहीं बन सकते। और दूसरा लक्षण जो होना चाहिए सीड हैबिट के लिए, वो है एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन का मतलब ही है कि फीमेल गेमिटोफाइट किसके अंदर ग्रो करता है? स्पोरोफाइट के अंदर ही ग्रो करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, heterosporous pteridophytes such as Selaginella and Salvinia, heterosporous pteridophytes such as Selaginella and Salvinia were the first to evolve or develop seed habit. Heterosporous pteridophytes such as Selaginella and Salvinia were the first to evolve or develop seed habit. Evolve or develop seed habit. ठीक है, फिर नेक्स्ट, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर सीड हैबिट। कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर सीड हैबिट। कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर सीड हैबिट, पहला हेटेरोस्पोरी,
पहला हेट्रोस्पोरी और दूसरा एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। और एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन का मतलब ब्रैकेट में लिख लेंगे, फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपिंग विद इन द पेरेंट स्पोरोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपिंग विद इन द पेरेंट स्पोरोफाइट। इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, फिर टेरिडोफाइट्स की 4 क्लासेस होती हैं। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी में सिर्फ 4 क्लासेस है और उनके एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आपको इसमें कुछ कुछ फीचर्स पता होने चाहिए पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से। तो टेरिडोफाइट्स की 4 क्लासेस तो पहले आपके पास कौन कौन सी हो गई? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, फिलिसनी। साइलोप्सिडा में बेसिकली लोअर टेरिडोफाइट्स हैं, लोअर या जिसको हम क्या कह सकते हो, प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स। और अगर कोई भी प्रिमिटिव टेरिडोफाइट होगा, इस उसका फीचर या उसका लक्षण किससे मिलता जुलता होगा? ब्रायोफाइट से, ताकि यह पता चल सके कि ब्रायोफाइट से वो इवॉल्व हुआ है। तो इनमें फीचर क्या होते हैं? इनमें ब्रायोफाइट्स जैसे क्या मिलेंगे? राइजोइड्स। तो रूट्स नहीं मिलेंगे, रूट्स की जगह पर राइजोइड्स होंगे। और अगर रूट की जगह पर राइजोइड्स होंगे तो वैस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम केवल स्टेम में मिलेगा, रूट में नहीं मिलेगा। तो दूसरा फीचर इनमें हो गया कि इनमें वैस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट ओनली इन स्टेम। इससे यह भी हमको प्रमाण मिलता है कि ये किससे इवॉल्व हुए हैं? ब्रायोफाइटा से। 2 एग्जाम्पल्स इसको याद रखना है आपको। एक तो साइलोटम याद रखना मेनली, तो साइलोटम किसका एग्जाम्पल है? और लिविंग फॉसिल। ये लिविंग फॉसिल क्या होता है? शाबाश, लिमुलस किंग क्रैब था, मतलब जिंदा है लेकिन उसमें एवोल्यूशन बंद हो गया है। और एवोल्यूशन बंद हो गया है तो उसके लक्षण पुराने विलुप्त हो चुके या फॉसिल प्लांट के जैसे ही हैं, उसमें एवोल्यूशन अब बंद हो गया। ठीक है, अच्छा एक मिनट, एक नया टर्म मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, स्ट्रोबिलस या कोन्स। ये क्या होते हैं? शाबाश। स्पोरोफिल का मतलब क्या था? मैंने कहा था वो पत्तियां जिन पर स्पोर बनते हो, और उन पत्तियों का गुच्छा, बंच या ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल्स क्या बनाते हैं? स्ट्रोबिलस। ये आप अगर मनाली वनाली हिमाचल हिमाचल गए हो तो वहां पर वो कॉनिफर प्लांट्स के वो आप लाते होंगे, ऐसे कोन्स लाते होंगे, वो सजावट के लिए मार्केट में बिकते भी हैं। जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उधर, तो जिम्नोस्पर्म में ये साइकस और पाइनस के कोन्स होते हैं। तो वो कोन्स कुछ नहीं है, दे आर अ क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल्स। तो स्ट्रोबिलस या कोन्स कब बनेंगे? जब कोन्स कंबाइन होकर, या सॉरी स्पोरोफिल्स कंबाइन होंगे। तो लाइकोप्सिडा में हम क्या शामिल करते हैं? क्लब मोसिस। स्फेनोप्सिडा में ये घोड़े की पूंछ, इंपॉर्टेंट है, हॉर्स टेल्स। और फर्न्स वाला ग्रुप। तो आपको कोन्स किस में मिलेंगे? कोन्स लाइकोप्सिडा में मिलेंगे और स्फेनोप्सिडा में मिलेंगे। इसमें फर्क यह है, सॉफ्ट कोन्स होते हैं, सॉफ्ट कोन्स या स्ट्रोबिलस, और इसमें सिलिका के कारण हार्ड या कॉम्पैक्ट कोन्स या स्ट्रोबिलस, क्योंकि सिलिका।
अब एग्जाम्पल लाइकोप्सिडा में एक तो लाइकोपोडियम हो ही गया और सेलेजिनेला, और इसका डायग्राम भी है स्फेनोप्सिडा का, घोड़े की पूंछ, इक्विसेटम। इसका वो डायग्राम ऐसे घोड़े की पूंछ, ये आपके पास कौन है, ये ऐसा राइजोम इस तरह से। फर्न्स अलग से देखेंगे। हाँ यहां तक बनाओ, फर्न्स की जगह नहीं उधर में। इक्विसेटम का कॉमन नाम पाइप, इसको पाइप भी कहते हैं, सिंपल पाइप, PIPE। हाँ हाँ, इक्विसेटम का कॉमन नाम पाइप। बताओ आप, एक सीड के अंदर कितनी जनरेशन होगी बताओ आप, प्लॉइडी लेवल के हिसाब से निकाल सकते हो? ऑब्वियस ही बात है, प्लॉइडी लेवल से निकालोगे। ये वो मेज के सीड में एक टर्म होता है, एल्यूरॉन लेयर। एल्यूरॉन लेयर होती क्या है पहले तो? प्रोटीनेशियस कवरिंग, कवरिंग व्हाट? एंडोस्पर्म। इसका इसका मतलब उसका प्लॉइडी लेवल 3N। जो एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल है वही प्लॉइडी लेवल एल्यूरॉन लेयर का होता है। और ये जंगलों में जो आग लगती है, ये कारण ये हॉर्स टेल्स ही होते हैं, सिलिका होती है, तो सिलिका आपस में फ्रिक्शन, घर्षण से। बन गया, ठीक है। लास्ट फिर
ठीक है, अब देखो फर्न्स वाला ग्रुप में पहली चीज तो आपको याद रखनी है, टेरिडोफाइट में सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा होता है? फर्न्स वाला। तो आपके घरों में भी होते हैं अपने प्लांट्स ऑफ फर्न्स, वो इनको ऑर्नामेंटल यूज के लिए यूज करते हैं, सजावट के लिए यूज करते हैं। एक तो इनमें कोन्स नहीं होते। कोन्स नहीं होते क्यों? क्योंकि हर पत्ती स्पोर बनाती है, और हर पत्ती स्पोर बनाती है तो सारी पत्तियों को आप इकट्ठा नहीं कर सकते। प्लांट में मतलब बाकी लाइकोप्सिडा स्पेनोप्सिडा में क्या होता है, कुछ पत्तियां स्पोर बनाती हैं, कुछ नहीं बनाती। जो पत्तियां स्पोर बनाती हैं वो इकट्ठे होकर कोन्स बना देती हैं। इसमें हर पत्ती क्या बनाती है? स्पोर। तो सारे स्पोरोफिल, सारी पत्तियां एक साथ इकट्ठे होकर कोन्स किस में नहीं बनते? फर्न्स में नहीं बनते। दूसरा, फर्न्स के जो एंथेरोजोइट्स मेल गेमीट्स हैं वो स्पाइरल शेप के होंगे और उनमें मल्टी सीलिएटेड होते हैं, एक से या बहुत सारे सीलिया होंगे। आपने वैसे मॉर्फोलॉजी में वेनेशन पढ़ा होगा, रेटिकुलेट और पैरेलल। डाइकॉट्स में रेटिकुलेट होता है, मोनोकॉट्स में होता है, एक होता है सर्किनेट वेनेशन। ये इस तरह का वेनेशन क्या कहलाता है? एक के अंदर एक, सर्किनेट वेनेशन। ये सर्किनेट वेनेशन आपको किस में मिलता है? फर्न्स में। तो फर्न्स की पत्तियां बड़ी होती हैं, बड़ी होती हैं, और उसमें किस तरह का वेनेशन मिलेगा? सर्किनेट वेनेशन मिलेगा। आगे चलकर जिम्नोस्पर्म्स पढ़ते हैं अपन, जिम्नोस्पर्म्स में साइकस होता है, साइकस की पत्तियों में भी ये सेम वेनेशन होता है। इससे ये प्रमाण या एविडेंस मिलता है कि हम क्या मतलब, जिम्नोस्पर्म्स कहां से इवॉल्व हुए हैं? टेरिडोफाइट्स या फर्न से इवॉल्व हुए हैं। कौन कौन को स्ट्रोबिलस कहते हैं? स्पोरोफिल्स का क्लस्टर, लिख लो, याद ध्यान रहेगा। क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल्स। और इसका स्ट्रोबिलस का प्लूरल स्ट्रोबिलाए, स्ट्रोबिलसस नहीं। यू पीपल्स नहीं होता ना, गुड। मेंस, वुमेन्स, चिल्ड्रंस होता है क्या? चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल ही होता है। यू हैव वन चिल्ड्रन नहीं बोलते। ठीक है, हाँ। तो अब फर्न्स में लिखेंगे पॉइंट्स। एक तो फर्न्स में पहला, कोन्स एब्सेंट। फर्न्स में फीचर्स लिख रहे हैं, कोन्स एब्सेंट, एंथेरोजोइड्स आर स्पाइरल एंड मल्टीसीलिएटेड, एंथेरोजोइड्स आर स्पाइरल एंड मल्टीसीलिएटेड। कोन्स एब्सेंट पहला फीचर। दूसरा, एंथेरोजोइड्स मतलब मेल गैमीट्स आर स्पाइरल एंड मल्टीसीलिएटेड। Next, leaves are large and have circinate venation. Leaves are large and have circinate venation. दो टर्म्स इसमें याद रख, दो तो एक तो याद रखना ही। एक टर्म होता है रेमेंटा, ये कुछ नहीं होते, पीटियोल होता है पत्तियों का बेस। पीटियोल को घेर के रखने वाला या सराउंड करने वाले मल्टी सेल्यूलर हेयर्स होते हैं, जिन्हें कहते हैं रेमेंटा, और ये प्रोटेक्शन में काम करते हैं। ये दोनों फीचर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये दोनों फीचर आपको जिम्नोस्पर्म में भी दिखाई देते हैं, और ये दोनों फीचर्स एवोल्यूशन पढ़ते हैं। एवोल्यूशन में एविडेंसेस होते हैं, एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी, जो वॉन बेयर का था, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट, वो तो एनिमल्स के लिए था उन्होंने, बट उसमें प्लांट में एविडेंसेस थे कि हमको कैसे मालूम चला कि ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में इवॉल्व हुए। तो पत्तियों में सर्किनेट वेनेशन और रेमेंटा की प्रेजेंस, ये दो ऐसे फीचर्स हैं जिससे हमको ये प्रमाण मिलता है कि जिम्नोस्पर्म्स हैव इवॉल्वड फ्रॉम टेरिडोफाइट्स। तो लिख लेंगे, क्या लिखा है पहले मैंने? लीव्स आर लार्ज एंड एग्जिबिट सर्किनेट वेनेशन। फिर नेक्स्ट फीचर,
multicellular hairs, called ramenta are present. Multicellular hairs are present called ramenta which surround the petiole. Which surround the petiole, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. हाँ, किससे प्रोटेक्ट करते हैं पता नहीं, हर्बीवोर से करते होंगे तो और तो क्या. वुडी तो नहीं होते, चुभते हैं. ठीक है, अब एग्जाम्पल्स फर्न्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं. टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, टेरिडियम, इन तीनों को कहते हैं सन ब्रैकेन फर्न. फिर एडिएंटम, इसको दो नाम से जाना जाता है. एजोला के साथ कौन रहता है? एनाबीना. एजोला को इसलिए बायो फर्टिलाइजर भी कहते हैं. देखो क्या क्या ध्यान में रखना है. एक तो टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, टेरिडियम, ये तीनों को हम कहते हैं सन ब्रैकेन फर्न. कॉमन फर्न से ये सारे. एडियांशम के लिए दो चीजें याद रखनी है. एक तो ये मेडन हेयर फर्न चमकता है. चमकता क्यों है? क्योंकि इसका पीटियोल शाइनी है, सन रेज पड़ती हैं तो चमकीला दिखता है. वॉकिंग फर्न क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फर्न है, इस फर्न के लीफ टिप्स जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपिगेट करके फिर ग्रो करता है. फिर उसके लीफ टिप्स जैसे सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं फिर वो ग्रो करता है. तो ऐसा लग रहा है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा है, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं? वॉकिंग फर्न. बायो फर्टिलाइजर, सबसे छोटा टेरिडोफाइट, सबसे छोटा फर्न एजोला है. और ये किसके साथ सिम्बायोसिस दर्शाता है? एनाबीना, जो नाइट्रोजन फिक्स करती है. मार्सेलिया है, ऑस्मुंडा, ये सजावट में, जब जितने भी आप 5 स्टार होटल्स में जाते हो उसके रिसेप्शन एरिया में सारे फर्न्स को सजाया जाता है. वो कौन से होते हैं? ऑस्मुंडा, रॉयल फर्न कहते हैं इसको. और पूरे प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम नंबर ओफियोग्लोसम का होता है, 1262 कहते हैं, कोई कहता है 1260. अलवेर ठीक है.
बन गया। फिर नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म्स है। हाँ मतलब ऑलमोस्ट लास्ट है। फिर लिविंग वर्ल्ड। टिश्यू कल्चर करेंगे चलो स्ट्रैटेजीज में। टिश्यू कल्चर और बायो फोर्टिफिकेशन पीछे वाले दोनों एक ही दिन में है यार, एक दिन में वो एक दिन में वो करना है नेक्स्ट वीक। फिर सवाल पूछूंगा एनिमल किंगडम के। अभी आज तो नहीं, मतलब नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक क्लासिफिकेशन याद तो करना पड़ेगा कैसे ना करके। साम दाम दंड भेद। टेस्ट में टेस्ट तो अब सब टेस्टिंग टाइम्स ही हैं वैसे भी अब। बाकी ये तो चलो अपना तो खत्म हुआ अगले हफ्ते सिस्टम। ये फिजिक्स में कितना बाकी है अब? अगले हफ्ते। और केमिस्ट्री नहीं होगा। अच्छा मतलब नौ मतलब मार्च 31 तक। फॉर्म भर दिए? नहीं भरे अभी तक? फोटो खिंचवानी है। ठीक है नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म। अच्छा एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी लिख लेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। मेडिसिनल यूज एंड ऑर्नामेंटल यूज। मेडिसिनल यूज, ऑर्नामेंटल यूज और सॉइल बाइंडर्स। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। मेडिसिनल यूज, सजावट में ऑर्नामेंटल यूज, और तीसरा सॉइल बाइंडर्स। सॉइल इरोजन रोकते हैं ये भी। मेडिसिनल यूज, ऑर्नामेंटल यूज और सॉइल बाइंडर्स। जिम्नोस्पर्म्स कहाँ रहते हैं, मतलब हैबिटेट है तो टेरेस्ट्रियल। मतलब ये कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स हैं। पहले कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स हैं क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी नहीं चाहिए। फर्स्ट लैंड प्लांट्स ब्रायोफाइट्स। फर्स्ट कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स जिम्नोस्पर्म्स। तो इनको फर्टिलाइजेशन तो नहीं चाहिए, लेकिन इनका हैबिटेट क्या है? कोल्ड टेम्परेट एरियाज। मतलब जो हिल स्टेशंस की अपन बात करते हैं वहां पर ये मिलते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज क्या क्या है देखो, इससे आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। इससे दो चीजें क्या याद रखनी है? पहले तो ये कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स हैं। इसका मतलब डू नॉट रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन।
लेकिन इससे एक और फीचर आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं और ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर पानी का प्रॉब्लम है, पानी की कमी है, तो इनका जो अडेप्टेशन है वो कैसा है, ज़ेरोफाइटिक। ठीक है, ज़ेरोफाइटिक अडेप्टेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ डेजर्ट में मिले। ज़ेरोफिटिक अडेप्टेशन का मतलब है पानी बचाने के लिए ट्रांसपीरेशन को कम करें। ये रहते हिल स्टेशन पे हैं, ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन वहां पर पानी उतना नहीं होता, और पानी की कमी से निपटने के लिए इनमें अडेप्टेशन कैसा है, ज़ेरोफिटिक। और वो अडेप्टेशन किस में देखा जाएगा, लीव्स में। 3 अडेप्टेशंस हैं। एक तो किसकी लेयर होगी, थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल होगी। स्टोमेटा अंदर धसे रहते हैं, संकन स्टोमेटा होंगे, और पत्तियां नीडल लाइक होंगी ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए। तो सवाल ये भी आता है, जिम्नोस्पर्म्स में जो ज़ेरोफिटिक अडेप्टेशन है वो उसका कौन सा पार्ट दिखाता है, स्टेम, रूट, लीव्स। तो सारे अडेप्टेशन, ज़ेरोफिटिक अडेप्टेशन किस में मिलेंगे, लीव्स में। कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स हैं, पानी नहीं चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, और टेम्परेट एरियाज में मिलेंगे, पहला फीचर। दूसरा, जिम्नोस्पर्म में वैस्कुलर प्लांट्स हैं, लेकिन इनमें सीड्स बनेंगे। सीड्स बनेंगे तो इनको क्या कहेंगे, फैनेरोगैम्स। ये फैनेरोगैम्स हैं, मतलब इनमें सीड्स बनेंगे लेकिन फ्रूट नहीं बनता। फैनेरोगैम्स विदाउट ओवरी। इसका मतलब आप इनको कह सकते हो, इनमें प्लांट्स विथ नेकेड सीड्स या प्लांट्स विथ नेकेड ओव्यूल्स। तो इनमें क्या नहीं बनते, फ्रूट या ओवरी एब्सेंट है। तो सीड बनेंगे, मतलब इनको क्रिप्टोगैम्स नहीं कहेंगे, इनको हम क्या कहेंगे, फैनेरोगैम्स। तो सीड बेयरिंग प्लांट्स हैं, लेकिन इनमें ओवरी नहीं है। फिर नेक्स्ट फीचर, वैस्कुलर है, बिल्कुल वैस्कुलर है, मतलब इनमें जाइलम और फ्लोएम तो है, लेकिन वही वाली चीज जो टेरिडोफाइट में थी, जाइलम में वेसल्स नहीं होंगे, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होंगे। कंपेनियन सेल्स की जगह एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट, वेसल्स एब्सेंट इन जाइलम, कंपेनियन सेल्स एब्सेंट इन फ्लोएम, और in place of companion cells albuminous cells। तो इनमें कंपेनियन सेल्स की जगह क्या मिलेंगे आपको, एल्ब्यूमिनस सेल्स मिलेंगे। वैस्कुलर है, एम्ब्रियो बनेगा, बिल्कुल एम्ब्रियो तो सिर्फ एल्गी में नहीं बनता था, बाकी सब में बनता है। तो एम्ब्रियो बनेगा, यानी इनको क्या कहेंगे, एम्ब्रियोफाइटा भी कहेंगे। फिर इनकी प्लांट बॉडी, अब मकान किसका बन चुका है, स्पोरोफाइट का, तो इनकी भी मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है। तो यहां पर मैंने ले लिया नेक्स्ट, मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है, जिसमें स्टेम, रूट्स, लीव्स। लीव्स में अलग से नहीं बता रहा, क्योंकि लीव्स का फीचर हमने यहां पर देख लिया अडेप्टेशन में। स्टेम और रूट्स दोनों याद रखने। स्टेम में क्या याद रखोगे, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड। ब्रांच्ड के एग्जांपल्स, पाइनस और सेड्रस, और अनब्रांच्ड में साइकस। तो अनब्रांच स्टेम साइकस में मिलेगा, ब्रांच स्टेम पाइनस और सेड्रस में मिलेंगे। रूट्स में भी दो स्पेशलाइज्ड रूट्स, कोरेलॉइड रूट्स और माइकोराइजल रूट्स, ये भी अपन ने देखा हुआ है। कोरेलॉइड रूट्स किस में मिलेंगे, साइकस में,
ये किस में मिलेंगे? पाइनस में। कोरोलॉइड रूट्स में सिम्बायोसिस किसके साथ? नॉस्टॉक और एनाबीना, शाबाश। और पाइनस में ग्लोमस फंगाई के साथ। तो इसमें सिम्बायोसिस विथ ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें सिम्बायोसिस विथ फंगाई। कौन सा उसका जीनस है? ग्लोमस। एक मिनट। सारे जिम्नोस्पर्म्स होमोस्पोरस या हेटेरोस्पोरस या दोनों? सारे हेटेरोस्पोरस। और सारे डाइशियस, मेल और फीमेल अलग होंगे, केवल एक एक्सेप्शन, पाइनस। लिखूं कहां? नहीं, इसी में लिखना मेरे को। एक तो रब होता है, रफ नहीं। नहीं आया, लिखो, बाद में लिखा दूँ। जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होती है क्या? होती है। जिसमें वुडी स्टेम होगा उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी। और इनमें पॉली एम्ब्रियोनी होती है, एक से ज्यादा एम्ब्रियो। पॉली एम्ब्रियोनी भी होती है और सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है।
सुला रहे हो लोरी गा के? डन। अब इसमें 3 पॉइंट्स ऐड करने, लिखो। हैंडराइटिंग बढ़िया, अच्छा लग रहा है ऐसे घुमा हुआ। अरे प्लांट भी हो गया, एनिमल भी हो गया, क्लासिफिकेशन भी हो गया, याद कितना है? थोड़ा है। नॉन कॉर्डेटा हो गया? नहीं, पूरा नहीं हुआ। आर्थ्रोपोडा तक हो गया, तो एस्केल में तक पहुंचे, मतलब आर्थ्रोपोडा कैसे हो गया फिर? ये टेनोफोरा में लोकोमोशन किसके द्वारा होता है? कोम प्लेट्स। कितने सीलिएटेड होती हैं? 8 सीलिएटेड कोम प्लेट्स। ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन किस में मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन, कैल्शियम कार्बोनेट के शेल्स मोलस्का में मिलते हैं। एक्सोस्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सीलेंट्रेटा सब में, सीलेंट्रेटा में कोरल्स। सीलेंट्रेटा में डाइजेशन कैसा? इंट्रासेल्युलर, एक्स्ट्रासेल्युलर, बोथ? बोथ, बोथ इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर। एनसीईआरटी का पॉइंट है। स्पॉन्जेस में कैनाल सिस्टम का काम, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन। तीनों एनसीईआरटी में रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, तीनों काम कैनाल सिस्टम के हैं। एंडोस्केलेटन होता है क्या स्पॉन्जेस में? होता है। एंडोस्केलेटन होता पहल पॉरीफेरा में भी होता है और इकाइनोडर्माटा में भी होता है। इकाइनोडर्माटा को स्पाइनी स्किन कहते हैं, इसलिए एंडोस्केलेटन होता है, और इनमें भी एंडोस्केलेटन होगा, कैल्शियम या सिलिका के स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर से। स्पॉन्जेस का लार्वा और स्पॉन्जेस के एडल्ट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर या मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर? मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर लिखा हुआ है। मॉर्फ एडल्ट्स जो होते हैं वो सेसाइल, वो मूव नहीं करते, और जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग है। पॉइंट पढ़ो, सब लिखे हुए एनसीईआरटी में। द लार्वा इज डिस्टिंक्ट या मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट, सब लिखा हुआ है यार, मैं कह रहा हूं तो फिर लिखा हुआ है। ये तैयारी तो या तो ऐसी करो या मत करना। मेरे को 10 साल हो गए किताब खोले हुए, ज़्यादा ही हो गए होंगे, तो मेरे को पता है किधर का कहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो आप लोग कर क्या रहे हो, मतलब समझ नहीं आ रही। इस मानने की जरूरत नहीं है। नींद आ रही है तो खुद सो जाओ, सपनों को मत सोने दो इस समय। ऐसा गंदा मोटिवेशन है, लेकिन अभी चलने दो यार। एनिमल किंगडम याद तो क्या कर रहे हो फिर? अभी अभी पूछ रहा हूं मैं, 1 मिनट इधर। उसका क्या हाल है क्लासिफिकेशन का? मोनेरा प्रोटिस्टा तैयार है सारा? मेरे को है ना वायरल सिम्टम्स इन प्लांट्स बता दो। 1 मिनट। मोज़ेक फॉर्मेशन, कर्सिव कर्लिंग,
येलोइंग, ठीक है। क्लियरिंग ऑफ वेन्स, स्टंटेड ग्रोथ एंड डॉर्फिज्म। लिखा हुआ था तो कर लेते, मतलब ऑप्शन में दे रखा हो तो टिक कर लेते। एक मिनट, गौरव बताएगा ये वायरॉइड्स की डिस्कवरी, साइंटिस्ट और ईयर। आई से तो कोई नाम था ही नहीं। चलो मैं बता रहा हूं, डीनो मौर्य, मिलिंद सोमन, अर्जुन रामपाल, टी ओ डाइनर। ईयर 1951, 1971। डीएनए माइस्टर ने डिस्कवर किस वर्ष में किया? डीएनए डिस्कवर्ड बाय माइस्टर या मीस्टर कह दो, जो भी इसको, इन विच ईयर? शाबाश, 1869। स्टैनले ने टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज किस वर्ष में किया? 1935। मेसल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट, वर्ष? 58। हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, 52। एवरी मैक्लॉयड मैकार्थी के एक्सपेरिमेंट्स, 33 से 44। तो जब ईयर पढ़ रहे हो सारे, मतलब अब 360 डिग्री तैयारी का मतलब है अब एनसीईआरटी के हर एक जो जो ईयर है वो एक साथ लिखो। अब थोड़ी चैप्टर वाइज थोड़ी ईयर याद करोगे, एक साथ आपको ईयर पता होने चाहिए। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, घबरा क्यों रहे हो? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981, और उसमें नॉइस को इंक्लूड किया गया 87। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 74, जेएफएम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1980, अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट 10 साल का डिफरेंस, एक 92, एक 2002। कहां कहां? जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका और रियो डी जेनेरियो ब्राजील। एलियन स्पीशीज के उदाहरण, नाइल पर्च, लैंटेना, आइकॉर्निया, वाटर, पार्थेनियम, अफ्रीकन कैटफिश क्लेरिस। गुड। हाँ, पॉइंट लिखना जिम्नोस्पर्म के 3। पहले तो ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। All gymnosperms are heterosporous. Next, all gymnosperms are dioecious. Dioecious angiosperms के examples, डीपीडी मैंने बताया था, डीपीडी डेट पाम और पपाया। मोनोइशियस प्लांट्स, शुरुआत एम से करो, एंड में बीच में 3 सी। कौन कौन से? कुकुरबिट, मेज, कोकोनट, कैस्टर, कुकुरबिटा, मोनोइशियस। हाँ, मैं क्या लिखा रहा था? ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर मोनोइशियस एक्सेप्शन, हाँ, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर डाइशियस एक्सेप्शन पाइनस इज मोनोइशियस। पाइनस इज मोनोइशियस।
नेक्स्ट सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट, ठीक है। अब इनकी लाइफ साइकिल देखिए जिम्नोस्पर्म्स की। जिम्नोस्पर्म्स डाइशियस है, डाइशियस है मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। तो मैंने यहां पे क्या ले लिया, इधर ले लिया मैंने मेल स्पोरोफाइट, ठीक है। मेल स्पोरोफाइट, फीमेल स्पोरोफाइट। मेल स्पोरोफाइट पर क्या बनेगा, मेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट किससे बनेगा, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर जिस स्ट्रक्चर के अंदर होगा वो माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया जिन पत्तियों पर होगा वो माइक्रोस्पोरोफिल्स, और माइक्रोस्पोरोफिल्स का गुच्छा मेल कोन या मेल स्ट्रोबिलस। तो मैंने मेल स्पोरोफाइट में क्या बना दिया, मेल कोन्स या मेल स्ट्रोबिलस। मेल कोन्स या स्ट्रोबिलाई मतलब जो किसका गुच्छा है, किसका क्लस्टर है, माइक्रोस्पोरोफिल्स। तो इसमें आपको कौन सी पत्तियां मिलेंगी, माइक्रोस्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स जिस थैले जैसे स्ट्रक्चर में होंगी, माइक्रोस्पोरेंजिया। सब क्या है, 2n। अब इनमें क्या होगा, मियोसिस, और मियोसिस से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर किस में डिवेलप होगा, मेल गेमीटोफाइट। यहां पर मेल गेमीटोफाइट, अभी तक तो मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया पढ़ रहे थे अपन। एल्गी में एंथेरिडिया था, ब्रायोफाइट्स में एंथेरिडिया था, टेरिडोफाइट्स में एंथेरिडिया था। तो एंथेरिडिया किस प्लांट से आने बंद हो जाते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में एंथेरिडिया नहीं है। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स मेल गेमीटोफाइट। और एंजियोस्पर्म्स में भी अपन ने पढ़ा था, पोलन ग्रेन्स ही क्या थे, मेल गेमीटोफाइट थे। अब पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन मतलब हवा से, ये पॉलिनेशन हमेशा इनमें अंदर सिर्फ एनिमोफिलस। तो सारे जिम्नोस्पर्म्स में पॉलिनेशन एनिमोफिलस। ये तो मेल की बात हुई। फीमेल में अब क्या हो जाएगा, फीमेल स्पोरोफाइट में क्या होगा, फीमेल कोन्स या फीमेल स्ट्रोबिलाई। फीमेल स्ट्रोबिलाई, मेगास्पोरोफिल्स। मेगास्पोरोफिल्स में आपको क्या मिलेगा, मेगास्पोरेंजिया। और मेगास्पोरेंजिया को ही क्या कहते हैं, ओव्यूल। इनमें ओव्यूल, जब तो बीज है, बीज है मतलब ओव्यूल है, तो मेगास्पोरोफिल्स या ओव्यूल। अब इनमें क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस होगा और मियोसिस से क्या बनेगा, मेगास्पोर। अब मेगास्पोर किस में डिवेलप होगा, फीमेल गेमीटोफाइट, जिसका एक पार्ट क्या कहलाएगा, आर्कीगोनिया। मतलब आर्कीगोनिया तो इनमें बनेगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज, एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है, इसलिए जिम्नोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड, और एंजियोस्पर्म्स में फर्टिलाइजेशन के बाद बनता था, इसलिए ट्रिप्लॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस। अब आर्कीगोनिया में एग सेल है, नेक कैनाल सेल इसमें नहीं होता। नेक कैनाल सेल इसमें क्या हो गए, 0, और वेंटर कैनाल सेल 1।
अब पोलन ग्रेन विंड पॉलिनेशन से यहां तो आ गया, मतलब मेल गैमीट्स फीमेल तक पहुंच गए। अब क्या होगा, यहां पर मेल गैमीट है, मेल गैमीट अब कैसे पहुंचेगा अंडे तक, पानी तो है नहीं, मेल गैमीट ज्यादा मोटाइल भी नहीं है, नॉन मोटाइल है, तो अब इसमें पोलन ट्यूब बनती है, और पोलन ट्यूब बनती है, इसे फर्टिलाइजेशन को कहते हैं सिफोनोगेमी। सिफोनोगेमी का मतलब है पोलन ट्यूब से फॉर्मेशन। एक नया टर्म और होता है जिसे कहते हैं जूडियोसिफोनोगेमी। पानी तो चाहिए ही नहीं इनको। मेल गैमीट्स मोटाइल या नॉन मोटाइल, जो लोअर जिम्नोस्पर्म्स हैं उसमें मेल गैमीट्स मोटाइल होते हैं लेकिन जाएंगे पोलन ट्यूब के थ्रू, तो उसे कहेंगे जूडियोसिफोनोगेमी। और सिफोनोगेमी का मतलब है मेल गैमीट्स नॉन मोटाइल हैं और पोलन ट्यूब के थ्रू जाएंगे। तो मेल गैमीट्स दे कैन बी मोटाइल या नॉन मोटाइल। अगर नॉन मोटाइल है, पोलन ट्यूब के द्वारा जा रहे हैं, सिफोनोगेमी। मोटाइल है और पोलन ट्यूब के द्वारा जा रहे हैं, जूडियोसिफोनोगेमी। पानी नहीं चाहिए, जब भी तो कंप्लीटली सक्सेसफुल है। हाँ नहीं, ओव्यूल है, ओवरी कहां है भाई, ओवरी नहीं, ओव्यूल है। हाँ, तो पोलन ट्यूब के लिए ये क्या चाहिए, पोलन ट्यूब तो ये बना रहे हैं मेल स्ट्रक्चर। और यहां से आपके पास क्या बन जाएगा अब, जाइगोट, जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा, नया प्लांट। अब इंटरेस्टिंग चीज, डोमिनेंट फेज तो स्पोरोफाइट ही है, गेमिटोफाइट की कोई औकात है नहीं। गेमिटोफाइट सिर्फ गेमीट बनाने तक सीमित है, तो गेमिटोफाइट इज हाईली रिड्यूस्ड। डोमिनेंट फेज, ये इस तरह की लाइफ साइकिल को हम कहते हैं डिप्लॉन्टिक साइकिल। तो एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स और एक एल्गी फ्यूकस, उसमें कौन सा लाइफ साइकिल होता है, डिप्लॉन्टिक। बना लो। अरे वहां पे वो कुछ नहीं है स्ट्रक्चर इसमें, वो न्यूसेल्फ बोला सिर्फ एंजियोस्पर्म का, सिंपल सीधा। लोअर जिम्नोस्पर्म्स में, पाइनस में नहीं, साइकस में और गिंको में।
क्या ये सपोर्ट देते हैं और सपोर्ट देते हैं और कुछ केमिकल भी क्रिएट करते होंगे मेल गेमीट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ये बायो फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल्स, बायो फर्टिलाइजर के एग्जांपल्स बैक्टीरिया, फंगाई, ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑल। बैक्टीरिया सिम्बायोटिक फ्री लिविंग, साइनोबैक्टीरिया में भी दोनों सिम्बायोटिक फ्री लिविंग, और फंगाई में माइकोराइजा। तीनों किसके एग्जांपल हैं? बायो फर्टिलाइजर्स के। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का आखिरी टॉपिक। बायो इंसेक्टिसाइड्स के एग्जांपल बताओ, या बायो पेस्टिसाइड्स। ट्राइकोडर्मा, बैसिलस थुरेंजिएंसिस, बैक्यूलोवायरस या न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, ये माइक्रो, और लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाई। अगर मैं एक फील्ड से प्रेडेटर्स को हटा दूं, सारे प्रेडेटर्स को हटा दूं, तो प्रे पॉपुलेशन का ग्रोथ कर्व कैसा दिखेगा? जे शेप, एस शेप, स्ट्रेट लाइन या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? इफ ऑल द प्रेडेटर्स आर रिमूव्ड, द प्रे पॉपुलेशन विल एग्जिबिट विच टाइप ऑफ ग्राफ? मैंने बताया जे शेप, एस शेप्ड, स्ट्रेट लाइन या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? जे शेप, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, क्योंकि रिसोर्सेस उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं रहा, बढ़ता रहेगा। वर्लहुल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक इक्वेशन किसको याद है? वर्लहुल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक इक्वेशन किसका बढ़ जाएगा? वो बात की बात है, एक बार तो वो तो बाद में हमेशा जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, आगे चलकर तो वो क्रैश होगा, लेकिन एक बार तो जे शेप दिखाएगा ना। हाईली अनस्टेबल है, इट विल क्रैश इवेंचुअली, लेकिन एक बार तो जे। डी एन बाई डी टी आर एन के माइनस एन बाई के। वर्लहुल्स्ट के क्या डिनोट करता है? कैरिंग कैपेसिटी। ये लिख लिया, इसमें पॉइंट्स ऐड कर लो। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला ग्राफ 11th और 12th दोनों किताबें मिलाकर कहां कहां है? ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बलडोर्फ ने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज नॉट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सिग्मोइड। प्लांट ग्रोथ में कहीं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है। किधर है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? एक स्ट्रेट लाइन है और एक सिग्मोइड है। एंजाइम सबस्ट्रेट काइनेटिक्स का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। केम दो ही हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सिग्मोइड कहां कहां है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व सिग्मोइड है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल पॉपुलेशन का सिग्मोइड, और प्लांट ग्रोथ या किसी भी ग्रोथ, कोई भी नॉर्मल ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ सिग्मोइड एस शेप्ड ही होगी। एरिथमेटिक और एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल में सिग्मोइड।
अब इसमें आता ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल अगर आ जाए पॉपुलेशन का तो उसमें जे शेप्ड है, लेकिन एरिथमेटिक और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट आ जाए तो वो सिग्मोइड होगा। ठीक है, पॉइंट्स ऐड कर लेंगे इसमें। देखो एक तो याद रखना, साइकस के अंदर फीमेल कोन्स नहीं बनते। हाँ, सिग्मोइड। हाँ, एस शेप सिग्मोइड, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर सिग्मोइड। हाँ, इन्फेक्ट हो जाता है। हाँ, नॉर्मल लाइफ तो कह रहा हूं ना, बैक्टीरिया हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसका ग्रोथ कर सिग्मोइड ही होगा बाय डिफॉल्ट। साइकस में फीमेल कोन्स या स्ट्रोबिलस नहीं बनता, पहला पॉइंट। इन साइकस फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिलस आर नॉट फॉर्म्ड। कौन से हॉर्मोन्स केवल प्रेगनेंसी में रिलीज होंगे? केवल प्रेगनेंसी में रिलैक्सिन, एचसीजी और एचपीएल। फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिलाई आर एब्सेंट। ठीक है, पहला। दूसरा पॉइंट, इन जिम्नोस्पर्म्स एंथेरिडिया इज नॉट फॉर्म्ड। In gymnosperms, antheridia is not formed, and pollen grain represents the male gametophyte. Pollen grain represents male gametophyte. वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियन डाइवर्सिटी ईस्टर्न घाट से ज्यादा होती है। ये किस तरह की डाइवर्सिटी है? स्पीशीज डाइवर्सिटी। मैंगो की 1000 से ज्यादा वेराइटीज हैं, किस तरह की डाइवर्सिटी? जेनेटिक डाइवर्सिटी। चावल के कितने स्ट्रेन्स होते हैं? 50,000 से ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट, इन जिम्नोस्पर्म्स मतलब एंड पोलन ग्रेन represents मेल gametophyte। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इन जिम्नोस्पर्म्स एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन। एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन and is haploid. And is haploid. ये ध्यान है, सल्फर शास अपन ने लिखा था पॉलिनेशन, एयर पॉलिनेशन में पाइनस के पोलन ग्रेन्स येलो और विंग्ड होते हैं, और वो जब पॉलिनेट करते हैं तो ऐसा लगता है कि सल्फर की वर्षा हो रही है। तो यहां पे लिख लेंगे, पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म्स इज बाय विंड या एयर। पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म्स इज बाय एयर और विंड। Example, sulfur showers of Pinus. Sulfur showers of Pinus. सेकोया सबसे बड़ा रेडवुड ट्री, ये वो एग्जाम्पल्स में आएंगे। यार ना, जिम्नोस्पर्म्स में घासेज नहीं होती हैं, हर्ब्स नहीं होते, सिर्फ श्रब्स होते हैं या मीडियम साइज या लार्ज ट्रीज। हर्ब्स या बहुत छोटे प्लांट जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होते।
नेक्स्ट पॉइंट, जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड shrubs. Gymnosperms include shrubs, mid and large sized trees. Mid and large sized trees. ठीक है, अब 3 ग्रुप्स मैंने जिम्नोस्पर्म्स के ले लिए। जो लोअर जिम्नोस्पर्म्स है साइकैड्स, हायर जिम्नोस्पर्म्स है कॉनिफर्स, और सबसे एडवांस्ड है वो ग्निटेल्स। अब देखो लोअर जिम्नोस्पर्म्स में आपके पास एक तो आता है जामिया पिग्मिया, विच इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। फिर एक फॉसिल प्लांट आता है विलियमसोनिया, और इसमें मेनली आता है साइकस, जिससे साबूदाना बनता है। घर में जो आप साबूदाना खाते हो वो किससे बनता है? साइकस से बनता है। अब साइकस में देखो क्या क्या मिलेगा आपको। साइकस के जो मेल गेमीट्स हैं वो स्पाइरल और सीलिएटेड हैं। इनके अंदर सर्किनेट वेनेशन है और इनके अंदर रेमेंटा है। तो इससे क्या एविडेंस मिलता है? ये सिमिलर टू फर्न्स। तो ये आपको एविडेंस मिलता है कि ये जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइट से डेवलप हुए हैं। कॉनिफर्स हायर जिम्नोस्पर्म्स आ गए, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, गिंको बायलोबा। ये लिविंग फॉसिल है, और लिविंग फॉसिल है इसका मतलब इसके मेल गेमीट्स मोटाइल हैं। मोटाइल मेल गेमीट्स, तो मोटाइल मेल गेमीट साइकस में भी है और गिंको बायलोबा में भी है। इसमें भी मेल गेमीट स्पाइरल एंड सीलिएटेड, मतलब मोटाइल है। तो इन दोनों में क्या देखा जाता है? जूडियोसिफोनोगेमी। बाकी तो आपके पास सेड्रस, देवदार का जो पेड़ होता है वो यही तो है। पाइनस, पाइनस की एक स्पीशीज होती है पाइनस जेरार्डियाना, उससे चिलगोजा मिलता है बीज, और टर्पेंटाइन ऑयल भी मिलता है। टेक्सास से और सबसे एडवांस जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ग्निटेल्स,
और ग्निटेल्स की खासियत ये होती है कि इनके जाइलम में क्या आ जाता है, वेसल्स। और 3 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं ग्निटेल्स में, इफेड्रा, ग्नेटम, वेलविस्टिया। हाँ हाँ। हम्म, कैसे निकालते कैसे हैं? लिख लिया? डन। अब इसमें वो 3 साइकिल्स हैं, मतलब हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। एग्जाम्पल्स ध्यान रखना है, और फीचर्स कैसे पता लगाओगे किस साइकिल की बात हो रही है। ले लूँ आगे?
अब ले रहा हूँ आगे। अब देखो यहाँ पर मैंने ठीक है, पहली चीज तो हैप्लॉन्टिक साइकिल जो है वो केवल कौन दर्शाते हैं? ज्यादातर एल्गी जो है उसमें हैप्लॉन्टिक साइकिल होगा। हैप्लॉन्टिक साइकिल का मतलब है इसमें मेन डोमिनेंट फेज तो क्या है? गेमिटोफाइट है। स्पोरोफाइट केवल एक सिंगल सेल से डिनोट होता है, और सिंगल सेल कौन सा है? जाइगोट। तो जब स्पोरोफिटिक जनरेशन केवल सिंगल सेल्ड जाइगोट से रिप्रेजेंट हो, डोमिनेंट फेज गेमिटोफाइट हो, साइकिल को क्या कहेंगे? हैप्लॉन्टिक। मतलब ये भी आपसे पूछ सकते हैं, हैप्लॉन्टिक साइकिल में जाइगोट बिहेव्स एज अ मियोसाइट। सही। मियोसाइट का मतलब जिसमें मियोसिस हो, तो जाइगोट किसके रूप में बिहेव कर रहा है? मियोसाइट, क्योंकि वो इमीडिएटली मियोसिस दर्शाता है। ज्यादातर एल्गी हैप्लॉन्टिक है, बना लो।
लिख लिया, ले लूं आगे? मंडे लिविंग वर्ल्ड हो जाएगा, ट्यूसडे को स्ट्रैटेजीज में टिश्यू कल्चर करा दूंगा, और वेडनेसडे को सवाल पूछूंगा। पाँच पाँच छः छः चैप्टर तैयार कर लेना जिस जिसको लग रहा है, मिनिमम 5, लोअर लिमिट 5 है, बाकी 15 हो अच्छी बात है, 30 हो बढ़िया है, 38 हो और भी बढ़िया है। बुधवार को सवाल पूछूंगा अपने अपने हिसाब से, मिनिमम लोअर 5 चैप्टर्स हैं, 5 तो तैयार करके आना, जिसको ज़्यादा तैयार हो बढ़िया है। सवाल सवाल खेलेंगे, मतलब सवाल जवाब खेलना है तो बढ़िया है, सवाल सवाल में मज़ा नहीं आएगा। अब बहुत है यार, नेक्स्ट में ख़त्म कर लेंगे, क्या है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट करो।